फॉर्मूले क्या पढ़े थे हमने? कंपाउंड बच्चे फॉर्मूले पढ़े थे, cos a प्लस बी, यहीं पे बच्चे प्लस माइनस दोनों आपने लिख किया था, sin a प्लस माइनस बी एंड tan a प्लस माइनस बी। ठीक है, तो उन्हीं के हम क्वेश्चंस बच्चे कर रहे थे। कितने क्वेश्चन देखे हमने कर दिए थे? 1 सेकेंड। चलिए जी, इसी पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है, if cos alpha plus beta, if cos alpha plus beta is equal to 3/5 and sin alpha minus beta is equal to 5/30, एंड बच्चे साथ में कंडीशन दी है आपको 0, जो अल्फा बीटा है बच्चा वो लाई कर रहा है इन बिटवीन 0 एंड π/4, in between 0 and π/4, then tan 2 alpha equals to tan 2 alpha equals to, ऑप्शंस आपको बच्चे प्रोवाइड किए गए हैं 63/52, ऑप्शन बी इज 63/16, सी बच्चे होगा 21/16 एंड डी आपको बच्चे दिया गया है 33/50, 33/50। ठीक है, अब अल्फा एंड बीटा बच्चे लाई कर रहा है आपका 0 एंड 4 के बीच में, तो आपको पता है बच्चा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा दोनों ही किस में आएंगे बच्चा? एक्यूट एंगल होंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा भी और बच्चे अल्फा माइनस बीटा दोनों ही आपके कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, मतलब 0 से बच्चा π/2 के बीच में ही होंगे। तो आप मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बच्चा काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला नहीं ओपन करते हैं, देखिए जरा, आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा है। प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी हमने किया था, जब आपको कॉस अल्फा बच्चे दिया था, साइन बीटा दिया था, आपको पता है कॉस अल्फा आपको प्रोवाइड करेगा तो आप साइन अल्फा निकाल लेंगे, साइन बीटा बच्चे देगा तो हम लोग कॉस बीटा निकाल लेंगे। तो सिमिलरली यदि आपको कॉस अल्फा प्लस बच्चे बीटा दिया गया है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यदि आपको बच्चा साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है तो आप फाइंड बच्चा कर सकते हैं कौन? कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो सबसे पहले बच्चा यही फाइंड करके बताएंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। आइडेंटिटी का यूज करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलेंगे बच्चे साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? वो फाइंड क्या करना है? साइन अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा बच्चे आपको दिया है 3/5, आपको फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। मैम देन फाइंड क्या करना है? ये वैल्यू तो सारा फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद tan 2 अल्फा tan 4/5 2 अल्फा, ओके, ये आ रहा है आपका 4/5, वेरी गुड। ये बच्चा कितना आएगा आपका? 12/13। देखो यहाँ तक सबका आ रहा है बच्चे? यस मैम। ठीक है, अभी आपको बच्चा tan 2 अल्फा फाइंड करना है। ठीक है ना, आपको बच्चे दिया गया है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा। तो आप बच्चे 2 अल्फा को कैसे लिख सकते हैं? देखिए जरा, 2 अल्फा को आपको इनकी टर्म्स में लिखना है, तो क्या उसे आप बच्चा लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। बताइए जरा, लिख सकते हैं क्या? यस मैम। लिख सकते हैं, तो इसे बच्चे मैं ऐसे लिख दूं, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। सपना वेरी गुड। तो बच्चे फॉर्मूला किसका हो गया है? tan a प्लस बी। देखो जरा, tan a, इसे a बच्चे मान लीजिए मन में, ये आपका b, ये क्या होता है आपका? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय, हमेशा वेरी गुड, 1 माइनस tan a tan b होगा। अब बच्चे सबकी वैल्यूज तो आपके पास है, देखो जरा, सारी वैल्यूज आपके पास है। यहां से आप बोल सकते हैं बच्चा tan अल्फा प्लस बीटा
कितना हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, तो बचे 4/3। यहां से आप बोल सकते हो बच्चे tan अल्फा माइनस बीटा कितना होगा आपका 5/12। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, आंसर बच्चे बताएंगे। करो। फोर बाई थ्री प्लस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12 इंटू 5/12। बताइए बच्चे आंसर कितना होगा। एलसीएम तो ले सकते हैं, देखिए अभी आप बोलिए बच्चे आंसर कितना होगा, ये कैलकुलेशन करके बताओ। ऑप्शन बी मैम। ऑप्शन बी, निकिता वेरी गुड, आपको वजह सही है ऑप्शन बी, मतलब 63/60। 63/60। बोलिए बच्चे किसी को डाउट है इसमें। क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन है बच्चे आपका जेई 2019। जेई 2019। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अगला बच्चे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपको बच्चे गिवन है। Find the value of the value of देखिए टर्म बचे दिए आपको cos 1 डिग्री प्लस sin 1 डिग्री cos 2 डिग्री प्लस sin 2 डिग्री cos 3 डिग्री प्लस sin 3 डिग्री एंड बचा सो ऑन अप टू आपको दिया गया है cos 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री divided by cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री and so on up to cos 45 डिग्री up to so on 45 डिग्री। इसका बच्चे वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए बच्चे मल्टीप्लाई तो आप कर नहीं सकते है ना, और वैल्यू आपको बच्चे पता नहीं है इनकी। cos 1 डिग्री नहीं पता आपको बच्चे कितना होता है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आपके पास बच्चे बचता है कि आप कोई फार्मूला बना दें। आप क्या करें बच्चा, कोई फार्मूला क्रिएट कर लें। अब फॉर्मूले कॉस साइन में आपके पास बच्चा दो है, आइदर आपके पास a प्लस बी है या बच्चे साइन में a प्लस माइनस बी, ठीक है। डिनोमिनेटर में बच्चे क्योंकि सारी टर्म्स आपकी कॉस की हैं, तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग क्या करें कि हम ट्राई करें बच्चे कॉस का ही फार्मूला क्रिएट करें, है ना। आइदर कॉस a प्लस बी बना ले और कॉस a माइनस बी बना। अब देखो a प्लस बी बनाने के लिए बच्चा बीच में नेगेटिव आपको चाहिए होता है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब आप ट्राई कर रहे हैं बच्चे किसी तरह cos a माइनस बी का फॉर्मूला बना, क्योंकि बीच में पॉजिटिव है। नेगेटिव बचा होता तो cos a प्लस बी का हम ट्राई करते। अब cos a माइनस बी का बच्चे फॉर्मूला क्या होता, cos a cos b माइनस माइनस नहीं बीच में बच्चे प्लस आएगा sin a sin, ठीक है। आपको cos a की जगह बच्चे मान लीजिए cos 1 डिग्री दिया है, cos b आपको नहीं पता है, sin a की जगह बच्चा sin 1 डिग्री दिया है, sin b आपको नहीं पता है, ठीक है। अब आपको बच्चे एक ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पे जो cos और sin दोनों में सेम आंसर है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी थिंग से बच्चे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं।
तो बताइए जरा कॉस और साइन बच्चे दोनों इक्वल कहाँ पे होते हैं? कॉस और साइन कहाँ पे इक्वल होते हैं? 45 डिग्री पे। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 1/√2 है ना। साइन 45 बच्चे 1/√2 होता है। तो यदि मैं ऐसा बच्चे लिख दूं, सोचिए जरा फर्स्ट टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म को भी देखेंगे सर कि यदि हम ऐसा बच्चा लिख दें cos 1 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू cos 1 तो इंटू साइन 1 था बच्चे, हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हो गया cos 1 cos 45 प्लस sin 1 sin 45। इसे आप बच्चे क्या लिख सकते हो? cos a माइनस बी, इट मीन 45 माइनस 1 कितना हो जाएगा? cos 44 होगा। बच्चे यहाँ तक पहले बताएंगे, ये क्लियर है दिस वन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी देखिए बच्चा, आपको ये फॉर्मूला हम लोग ट्राई करें, सिमिलरली हम 2 के लिए बनाएंगे बच्चा, 3 के लिए बनाएंगे, 45 के लिए बनाएंगे, है ना। अब 45 के लिए बच्चा आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है बच्चा, इसका वैल्यू पता है। तो हम लोग कॉस कहाँ तक काम कर रहे हैं सर? 44 डिग्री प्लस साइन 44 डिग्री, है ना, वहां तक हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता होती है। अब मानिए देखो जरा, यहाँ पे बच्चा आपको 1/√2 चाहिए, अभी हमने देखा है, चलिए डिफरेंट उससे लिख लेते हैं। आपको यहाँ पे बच्चा 1/√2 चाहिए और यहाँ पे भी आपको 1/√2 चाहिए, है ना। अब आपने 1/√2 से बच्चा डिवाइड किया है तो उससे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई बच्चा करोगे, करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपने डिवाइड किया है। सिमिलरली बच्चा यहाँ पे आपको चाहिए, देखिए जरा ये कितना लिखा है आपका 2 डिग्री, यहाँ पे भी आपको 1/√2 चाहिए बच्चा, प्लस आपको 1/√2 साइन 2 चाहिए, तो इसके लिए भी आपको √2 से बच्चा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपने √2 से डिवाइड किया है। एंड सो ऑन आप बच्चे आगे तक जाएंगे तो आपको cos 44 डिग्री के पास भी बचा 1/√2 चाहिए और यहाँ पे बचा 1/√2 चाहिए। तो इसके लिए बच्चे आपको सो ऑन करके √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और डिवाइडेड बाय बच्चे नीचे जो है आपका एज इट इज लिखा हुआ है। और इसकी जो लास्ट में बच्चा इसका वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, ये है 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2। अब पहले ये देखिए बच्चे, ये मैं इरेज कर रही हूँ उधर वाला पार्ट क्योंकि स्पेस नहीं है हम लोगों के पास। देखिए अब मुझे बच्चे यहाँ पे बताएंगे आप लोग कितना √2 आएगा, ये बाहर मल्टीप्लाई बच्चे कितना √2 लिखेंगे? √2 टू पावर कितना, कितने √2 से आपने मल्टीप्लाई किया? √2 एक यहाँ पे बच्चा, एक √2 यहाँ पे, कितने टाइम्स आया है? 44 बार। तो √2 टू पावर कितना होगा बच्चे? 44 होगा। बोलो सर बच्चे 44 होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. ठीक है, आगे देखिए। अभी मैम समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से बच्चे समझ नहीं आए बताइए जरा। ऊपर वाला बच्चे क्लियर है? दिस वन, ये स्टेप क्लियर है, ये वाला? नो मैम। ओके, देखिए दोबारा देखो, हम लोग बच्चे क्या कर जो रहे हैं आपका। हाँ बोलिए। जो जो ग्रीन कलर से है वो वहाँ पे समझ में नहीं आया। ओके देखिए, आपको बच्चे मैंने फर्स्ट टर्म आपको लेके दिखाई है कि cos 1 डिग्री प्लस sin 1 डिग्री। हम लोग ट्राई बच्चा कर रहे हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला आप बना लें, ठीक है। अब आप लोग बच्चे क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप 3 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बच्चा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से बच्चा डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग एक ऐसा एंगल देख रहे हैं बच्चे जिससे कॉस और साइन दोनों इक्वल होता है। कहाँ पे इक्वल होता है बच्चा? 45 पे। 45 पे दोनों इक्वल होता है क्योंकि cos Yes, 45 पे बच्चा 1/√2 होता है और आपका sin 45 भी 1/√2 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बच्चा क्या किया है, इस टर्म के लिए फर्स्ट टर्म को सिर्फ देखिए, 1/√2 से बच्चा मल्टीप्लाई किया, ये √2 से मल्टीप्लाई किया एंड √2 से बच्चा डिवाइड कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पे नहीं, रुकिए जरा, मैं आगे आपको बच्चे लेके दिखा देती हूँ। देखो थोड़ा सा यहाँ पे रख कर लेते हैं। देखो cos 1 डिग्री प्लस sin 1 डिग्री,
मैंने बच्चे क्या बोला है कि यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई आप कर लो और बच्चा √2 से ही डिवाइड करो। मैम समझ गया। √2 cos 1 डिग्री 1/√2 बच्चा अंदर आ गया 1/√2 sin 1 डिग्री। ठीक है, तो इसे आप बच्चा लिख सकते हो √2 कितना होगा ये cos 1 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 1 डिग्री sin 45 डिग्री। ठीक है, इट इज इक्वल टू बचा √2 cos a cos b माइनस sin a sin b, इट इज इक्वल टू cos a माइनस b। तो cos 45 डिग्री माइनस 1, तो ये बचे हो गया आपका √2 cos 44 डिग्री। पहले ये स्टेप बचे बताओ, क्लियर है? दिस वन Yes, ma'am. क्लियर है? अब सेकंड टर्म देखिए, 2-3 टर्म बचे मैं करा देती हूँ, फिर वापस ऑन कर लेंगे। देखो तो अगला टर्म था बच्चे cos 2 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री, ये sin 2 डिग्री, मैम sin 2 डिग्री। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो √2 cos 44 डिग्री है, ठीक है मैम, आगे क्लियर है? बताइए। ओके, देखो अभी यहाँ पे बच्चे क्या किया, सिमिलरली हमने √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, इट इज इक्वल टू बचा √2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा cos 2 डिग्री इंटू 1/√2, सिमिलरली बच्चे सेम टर्म आएगी 1/√2 sin 2 डिग्री। तो इसे आप बच्चा लिख सकते हो √2 cos 2 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 2 डिग्री sin 45 डिग्री। तो ये इक्वल टू बच्चे किसका हो जाएगा, √2 cos 45 माइनस 2 डिग्री, है ना? तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, √2 cos 43 डिग्री होगा। ठीक है, तो यही बच्चे हर एक टर्म के साथ करेंगे। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन बच्चे मैंने क्या किया था आपसे कि √2 मल्टीप्लाई हुआ है फर्स्ट टर्म के साथ, सिमिलरली बच्चे √2 मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म के साथ, तो यहाँ पे कितने √2 आएंगे? यहाँ पे बच्चे जो टर्म मैंने लिखी है वो ग्रीन कलर से, वहां पे कितने √2 आएंगे? 44. 44 आएंगे। देखो √2 एक किसे मिला है बच्चा, एक √2 इसका है, ऐसे ही सॉन जाएगा अप टू 44 टर्म्स। तो यहाँ पे आ गया है √2 टू पावर 44। ठीक है, अब डायरेक्ट देखो लिख रहे हो, ये फर्स्ट फॉर्मूला बना था बच्चे 45 माइनस 1, सेकेंड फॉर्मूला बन रहा है बच्चा cos 45 माइनस 2, थर्ड फॉर्मूला बनेगा cos 45 माइनस 3 एंड सो ऑन बच्चे चलता जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, ये वाला क्या लिखो, cos 45 माइनस 44. 44, वेरी गुड। और ये बच्चे आपका इसे बाद में कैलकुलेट करेंगे, है ना? या इसे 2/√2 लिख देती हूँ मैं, या √2 लिख ले। देखो ये कितना होगा बच्चे, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, ये बच्चा कैंसिल होकर √2 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक √2 और आ गया है। सपना नीचे बच्चा आपका टर्म लिखा हुआ है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री एंड सो ऑन अप टू बच्चा cos 45 डिग्री। यहाँ तक पहले बताएंगे बच्चा, क्लियर है क्या? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब ये नीचे वाला बच्चे स्टेप में इरेज कर रही हूँ। मैम थोड़ा सा रुकिए, कॉपी करना स्टेप मत ड्रॉप कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, नीचे वाला कॉपी कर लो, नीचे है अभी वो वाला बच्चे कॉपी कर लो। कॉपी करके बच्चे बताइए। यस मैम, डन। ओके, अब √2 टू पावर 44 प्लस बच्चे एक पावर यहाँ पे 45, ये लिखा है cos 44 cos 43 cos 42 एंड सो ऑन अप टू cos 1 डिवाइडेड बाय cos 1 cos 2 cos 3 एंड सो ऑन अप टू बचा cos 45। ठीक है, जो नीचे, हेलो, हाँ बोलिए। जो cos 1 cos 2 cos 3 उसके बाद डॉट डॉट किए, उसके बाद क्या? cos 45 डॉट डॉट का मतलब है बच्चे एंड सो ऑन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है।
and so on. तो मैम ये मतलब अंडर रूट 45 डिग्री का पहले से, ठीक है। नीचे जो टर्म है बच्चे आपको गिवन है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू सो ऑन cos 45 डिग्री। ये सो ऑन का मतलब है बच्चा यहाँ पे 2 डिग्री है, फिर आपका 3 डिग्री आएगा, फिर बच्चा 4 डिग्री आएगा, और ऐसे ही आपका मल्टीप्लाई हो जा रहा है अप टू 45 डिग्री तक। डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखा हुआ है। सेकंड वाला लाइन समझ में नहीं आ रहा। सेकंड कौन सा बच्चे, जो ग्रीन कलर से लिखा है? नहीं, ये जो 45 डिग्री है ना, इससे पहले होगा 1 ये रहा आपका, यहाँ पे बच्चे कहीं 2 रहा होगा तो सब कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया, √2 टू पावर 45 डिवाइडेड बाय 1 बाई √2 डिवाइडेड बाय cos 45 कितना होता है 1 बाई √2। तो आंसर बच्चे कितना आ गया इसका, √2 टू पावर 46। यस मैम। अंडर रूट 45। तो इसका बच्चे आंसर हो जाएगा 2 टू पावर, या आप बोल सकते हैं 2 टू पावर 23, है ना, रूट हमने हटा दिया। कॉपी बच्चे कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको दिया है, लेट A and B denotes the statements। A स्टेटमेंट आपको दिया है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0। बी बच्चे स्टेटमेंट आपको दिया है sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0। if cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3/2, then ऑप्शन ए बच्चे दिया आपको A is false and B is true, option B is both A and B are true, option C both A and B are false, option D A is true and B is false, and B is false, and B is false। ठीक है, ये बच्चे आपका जेई का क्वेश्चन है 2009 में भी। ठीक है, आपको बच्चे बताना है कि ये ऑप्शंस आपको दिए गए बच्चे कौन से ट्रू, मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है या स्टेटमेंट 2 ट्रू है, या दो बच्चे दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स। ठीक है, आपको ये इक्वेशन बच्चे गिवन है, तो इस इक्वेशन के बच्चे हेल्प से आपको इन दोनों को जज करना। ठीक है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, क्वेश्चन बच्चे कॉपी करो। हो गया? Yes, ma'am. चल देखिए जरा, पहले बच्चे जो गिवन है उसे लेते हैं। आपको दिया गया cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, फॉर्मूला बच्चे ओपन करना आपको आता है, ये हो जाएगा cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा, इट इज इक्वल टू cos गामा cos अल्फा प्लस sin अल्फा sin गामा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा
साइन बीटा इज इक्वल टू -3 बेटा। फॉर्मूला बच्चे सबका क्लियर है? ठीक है, अब देखिए 2 से बच्चा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos बीटा cos का, और cos वाली टर्म को बच्चे एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चे पूरे में, cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा। यहाँ पे बच्चे आ गया आपका 2 sin अल्फा sin बीटा प्लस 2 sin बीटा sin गामा प्लस 2 sin गामा sin अल्फा इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू बच्चे -3। ठीक है, अब 3 को बच्चे इधर आप लेके आएंगे तो देखो ये सिमिलर बच्चे टर्म है, यहीं पे हम लिख देते हैं +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको बच्चे मिल रहा है, जो आपको इक्वेशन दी गई थी उससे आपने ये फाइंड कर। अब ध्यान दीजिए बच्चे, आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप कोई फॉर्मूला बना सकते हो। मानो ये ए है बच्चा, ये बी, ऐसे आपको कुछ लिखा होगा, देखो साइड में देखो, तो लिखा है 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो यदि मैं यहाँ पे बच्चा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से प्रोवाइड कर दूँ, तो आपको पता है ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। बन जाएगा क्या? Yes, ma'am. बन जाएगा। अब वो कहाँ से चला है? अभी एबीसी की जगह आपका cos अल्फा cos बीटा cos गामा, हमें बच्चा 3 भी तो दिया गया है। 3 को देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा। डेटा हम बच्चे एज इट इज कॉपी कर लिए, 2 sin अल्फा sin बीटा प्लस 2 sin बीटा sin गामा प्लस 2 sin गामा sin अल्फा। अब 3 को बच्चे मैं ऐसे लिख रही हूँ, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं? Yes, ma'am. ये बच्चे 1 है 1 है 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बच्चे हो जाएगा। इस तरह से क्या देखो यूज कर लेंगे हम लोग, हम फॉर्मूला क्रिएट कर। देखो फर्स्ट टर्म को मैं लिख रही हूँ, देखो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ठीक है, साथ में आपको ये टर्म लिखा था 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा। ठीक है, प्लस में भी बच्चे साइन वाली टर्म लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन। ठीक है, ऐसे करो बच्चे से। अब बताइए जरा ये बच्चा फॉर्मूला किसका है? दिस वन। हेलो। इसका नाम या बोलिए। मैम जी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बच्चे बोलेंगे, किसका फॉर्मूला बन गया ऊपर देखिए Cos जरा। cos square bracket a plus alpha plus beta plus gamma. वेरी गुड। देखिए ये जो रेड कलर से अंडरलाइन किए हैं किसके? ये बच्चे आपसे पूछा गया है कि ये किसका फॉर्मूला क्रिएट हुआ है ना? ये फॉर्मूला बच्चे किसका है? आपको मैंने अभी बच्चे लिख के दिखाया, देखो प्रीवियस ऊपर ही मैंने लिखा है कि ऐसा कुछ बनाने से बच्चे ऐसा फॉर्मूला आपका बन जाता है, ऐसा कुछ बनाने से आपका ऐसा बच्चे फॉर्मूला बन जाता है ना? तो यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला आपका क्या होगा देखिए जरा, ये बन गया आपका, सेकेंड अपना को समझ में नहीं आ रहा। देखो ये बच्चे जो फॉर्मूला है आपका, ये किसका बन गया आपका? cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos अपना को नहीं आ रहा है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब cos अल्फा को a लिया है आपने, तो ये बच्चे कितना हो जाएगा? ये bc, ये बच्चा 2bc प्लस 2
AB प्लस 2 कितना C। देखो जरा ये लिख सकते हैं क्या दिस वन, इसे बच्चे बोलिए लिख सकते हैं ना। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये बच्चा फॉर्मूला होता है आपका A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये बच्चा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ऐसे आपको लिखा हुआ है तो ये किसका फॉर्मूला होगा, तो ये फॉर्मूला होगा बच्चा A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। ए क्या है, ए को अपने मन में बच्चे क्या माना है, कॉस अल्फा, तो ये हो गया कॉस अल्फा, बी बच्चे कॉस बीटा, सी आपका कॉस गामा होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली चलिए ये बताइए मुझे आप, नीचे वाला बच्चे फॉर्मूला किसका होगा, नीचे वाला बताओ, ये वाला जहाँ पे मैंने वेवी कर्व बनाया है, ये फॉर्मूला बच्चे किसका होगा, बताइए क्या लिखे। सेम मैम, X sin square अल्फा bracket प्लस साइन। alpha plus beta plus gamma. ओके राहुल बच्चे आपको क्लियर है, देखो ये साइन होल अल्फा स्क्वायर। प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर होगा। यस मैम। सिमिलरली अब देखिए बच्चे, अब आपको देखो यूज करना है थोड़ा सा, अब ऐसे में अब जो इक्वेशन बच्चे आपको प्रोवाइड किया गया था उसने स्टेटमेंट को जज करने के लिए, उससे आपको ये मिला। ठीक है, अब आप सोचिए जरा, ये बच्चा x लिखा है मान, ठीक है, ये बच्चा y लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चे ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी ये क्वांटिटी, कोई भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमेशा वेरी गुड। ये भी बच्चे क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। आप मुझे बताइए बच्चे, किन्हीं दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम कभी 0 आ सकता है, बोलिए कि आप किन्हीं दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो और बच्चे 0 आ जाए। नो मैम। नहीं आएगा बच्चे, 0 किस केस में आएगा, जब वो दोनों की दोनों 0 रही हो। 0 बच्चा किस केस में आएगा, जब आपका x भी बच्चा 0 है, y भी 0 है। देखो आपको मैंने ऐसे लिख के दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दोनों की दोनों बच्चा पॉजिटिव क्वांटिटी, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम बच्चे कभी भी 0 नहीं होता, सिर्फ एक केस में 0 होगा, यदि x को भी बच्चा आप 0 ले लो और y को भी 0 ले लो, उस केस में सिर्फ 0 प्लस 0 0 आएगा, अदरवाइज बच्चे 0 कभी नहीं होगा। आप कुछ भी क्वांटिटी लेके देख लीजिए, आप x को सपोज करो आपने -2 लिया है और y को आप बोल रहे हैं कि मैम 2 लेंगे, तो यहाँ पे बच्चा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, क्योंकि 0 नहीं है। इसका मतलब बच्चे आपको क्या पता लगा है कि आपका फर्स्ट क्वांटिटी भी 0 है, इट मींस x भी 0 एंड बच्चा y भी 0, और x कौन है आपका, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, ये बच्चा 0 है, एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, ये भी क्या है आपका 0, तो दोनों बच्चे 0 आ गए, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर। ठीक है, देखिए जरा सपना, वेरी गुड, ऑप्शन देखिए जरा, अच्छा यही तो आपको दिया था ये भी स्टेटमेंट, दोनों 0 आ रहे हैं, तो मतलब ए और बी बच्चा दोनों क्या है आपके ट्रू, ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए बच्चे कॉपी कीजिए, यदि किसी को बच्चे डाउट है तो बोलेंगे। नो मैम। बच्चे किसी को डाउट है बोलिए। मैम प्लीज कैन यू शो once time क्वेश्चन। ओके 1 सेकेंड, थैंक यू मैम। वेलकम, कॉपी कर दो। यस मैम डन। ओके चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है बच्चे, एक टॉपिक डालेंगे, टॉपिक देखिए सी एंड डी बेस्ड क्वेश्चन, सी एंड डी बेस्ड क्वेश्चन,
CND बच्चे कंपेरेंडो डिविडेंडो, ये मैंने सिखाया था आपको। देखो होता क्या है, दोबारा बच्चे सीख लेंगे जिन्होंने नहीं सीखा है। देखो यदि आपको बच्चे दिया हुआ है A/B इज इक्वल टू C/D, है ना, दो फ्रैक्शन आपको बच्चे इक्वल दिए गए, तो जब आप उसमें अप्लाई बच्चा करते हो CND अप्लाई, आपको किसी ने बोला CND अप्लाई कीजिए, तो इसका मतलब बच्चे क्या है, देखो कैसे अप्लाई किया जाता है। ए न्यूमरेटर को 2 बार लिखिए, न्यूमरेटर को बच्चे 2 बार लिख लीजिए, डिनोमिनेटर को ऊपर बच्चा ऐड कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे बच्चा ऐड कर देंगे, यहाँ पे माइनस, ठीक है। और किसी में बच्चा CND आप दोबारा अप्लाई करते हो तो आपको ओरिजिनल ये मिल जाता है, ओरिजिनल बच्चे मिल जाते हैं। सपोज करो अभी देखो मैंने कहा आपको अप्लाई बच्चे CND, यहाँ पे दोबारा कीजिए, अप्लाई CND अगेन, ठीक है। देखिए जरा कैसे अप्लाई करेंगे। देखो मैंने बेसिक में बच्चा सिखाया था, जिसने नहीं सीखा है वो अभी देख लें। यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर को मैंने बोला है 2 बार लिखेंगे, न्यूमरेटर अब की बार A+B है, तो बच्चे डिनोमिनेटर को आपको ऊपर ऐड करना है, नीचे बच्चा माइनस करना है। यहाँ पे बच्चे न्यूमरेटर को 2 टाइम्स हमने लिखा है ऊपर नीचे, फिर आपका डिनोमिनेटर को बच्चे एक बार माइनस किया, एक बार बच्चे ऐड कर लिया, है ना, ऊपर ऐड किया नीचे माइनस किया। अब देखिए जरा, B से बच्चे B कैंसिल, ऊपर हो गया 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A से बच्चा A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2B होगा, इज इक्वल टू D से बच्चा D कैंसिल 2C, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बच्चा C से C कैंसिल हो जाएगा, D प्लस D 2D। तो देखो ओरिजिनल आपका आ गया। कंपेरेंडो डिविडेंड, है ना, ये बच्चे बोलते हैं, आप लोग 10th में पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से बोला जाता है CND। देखो ये क्लियर है, तो अभी के लिए इतना याद रखें, यदि मैं बोलूंगी बच्चा आपको, या आपको दिख रहा है किसी क्वेश्चन में आपको CND अप्लाई करना, इसका मतलब बच्चे क्या करना है, आपको एक बार न्यूमरेटर को 2 बार लिखेंगे, डिनोमिनेटर को बच्चे एक बार ऐड करेंगे, नीचे माइनस करेंगे, यहाँ पे बच्चे D को ऐड किया, यहाँ पे माइनस, तो ये होता है बच्चे आपका CND लगा। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। पहले बताइए बच्चे, क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चल क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन में आपको बच्चे आइडिया कैसा लगेगा कि ये CND बेस्ड है या बच्चे नहीं। देखो क्वेश्चन देख के बच्चे आपको समझ आए। मान, अच्छा लिख रहे हैं, मैम CND का फुल नेम क्या है? कंपेरेंडो डिविडेंड। ये बच्चे आपने 10th में ICSE बोर्ड में 10th में पढ़ते हैं आप लोग, और CBSE में बच्चे आपने पढ़ा। मैम क्या बोले? अच्छा लिख लीजिए, लिख लेंगे बच्चे, मैं प्रॉपर आपको लिखवा देती हूँ, लिख लीजिए बच्चे, जिसने नहीं लिखा है लिखो। CND, C का मतलब बच्चे होता है आप पे कंपोनेंडो, D का मतलब होता है बच्चे डिविडेंड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे CND बोलेंगे, ठीक है। लिख लेंगे, पहले लिख लीजिए बच्चे। देखो अलग अलग बच्चे बात कर रहे हैं, देखो किसी ने बच्चा नहीं पढ़ा है, देख लो। इसका मतलब बच्चे क्या होता है, इसका मतलब आपको होता है, सपोज आपको रेशो बच्चे ऐसे दिया है P/Q, पोर्शन आपका QS, आपको पता है ये बच्चा ऐसे दिया है कुछ P/R इज इक्वल टू, हम लोग ये ले रहे हैं, चलो ये भी नहीं लिखिए आप, Q/S नॉर्मली लिखिए। तो जब आपको वो बच्चे बोलेंगे कि आपको कंपोनेंट में सिर्फ अप्लाई करना है, तो इसका मतलब बच्चे होता है आपने क्या किया है, देखो जरा, यहाँ पे आपका हो जाएगा P प्लस R डिवाइडेड बाय बचा R, और ये हो जाएगा Q प्लस S डिवाइडेड बाय S। यदि यहीं पे बचा मैं बोलूं कि इसमें आप डिविडेंडो अप्लाई, क्या अप्लाई करो बचा, डिविडेंडो, तो ये हो जाता है आपका P माइनस Q डिवाइडेड बाय R, Q माइनस S डिवाइडेड बाय। इन दोनों को बच्चा डिवाइड जब कर लेते हैं तो हम बोलते हैं कि CND अप्लाई हो गया। देखो जरा इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, और ये R,
डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, p प्लस आर डिवाइडेड बाई p माइनस आर इज इक्वल टू q प्लस एस डिवाइडेड बाई बचा q माइनस एस। ठीक है, वही तो लिखते हैं हम लोग, मैंने वही बोला बचा, न्यूमरेटर को 2 बार लिखिए, डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करेंगे, नीचे बचा माइनस करेंगे, न्यूमरेटर को 2 बार लिखेंगे, ऊपर बचा ऐड करेंगे, नीचे माइनस। मैम यहाँ डिविडेंडो में q माइनस एस बाई आर होगा या एस होगा? कहाँ पे बचा, यहाँ पे एस होगा, ये एस होगा, एस एस लिखो, एस बच्चे लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन बच्चे देखो, अभी सिर्फ आपको ये अप्लाई करना है। जब आपको बच्चे रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बेसिक में पढ़ाया जाता है आपको, मैं दोबारा एक बार रिवाइज कराऊंगा। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि ऐसे अप्लाई होता है, अप्लाई करना सब लोग जानते हैं बच्चे, अप्लाई कैसे होगा इसमें, अप्लाई कीजिए एक बार, 1 सेकेंड, अप्लाई करके बच्चे बताओ मुझे। आपको दिया हुआ है e टू पावर x अपॉन e टू पावर y इज इक्वल टू 10 टू पावर x अपॉन 10 टू पावर। अप्लाई कीजिए इसमें, अप्लाई वैसे कीजिए, कितना होगा e टू पावर x प्लस e टू पावर y डिवाइडेड बाय e टू पावर x माइनस e टू पावर y इज इक्वल टू 10 टू पावर x प्लस 10 टू पावर y डिवाइडेड बाय 10 टू पावर x माइनस 10 टू पावर, होगा? यस मैम। ठीक है, चल तो आपको अप्लाई बच्चे करना आ गया, अभी सिर्फ इसका इतना ही बचा यूज। चलिए क्वेश्चन में लिखेंगे फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया बच्चा इफ 10 a प्लस b इज इक्वल टू 310a, prove that sin 2a plus b is equal to 2 sin। ठीक है, अब बच्चा आपको कैसे आइडिया होगा कि आपको CND लगाना है, ध्यान से देखिए जरा, ये बच्चा कुछ ऐसे लिखा हो जो आपको गिवन है, 10a प्लस b डिवाइडेड बाय 10a इज इक्वल टू बच्चे कितना 3, 1/3 है ना, या 3/1, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, ये बच्चा प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है आपको ऐसे, sin 2a प्लस b डिवाइडेड बाय sin b इज इक्वल टू बच्चा 2, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हमने बच्चे क्या किया, देखो CND अप्लाई करने से पहले हमने इसे ओपन कर लिया, ओपन बच्चे आप कर सकते हो, इसे साइन कॉस को इजीली ओपन हो जाएगा, है ना। आप क्या कर सकते हैं बच्चे, इसे ओपन कर सकते हैं। ये देखो क्या लिखा है आपका, ध्यान से देखिए, ये लिखा है sin a प्लस b डिवाइडेड बाय cos a प्लस b, नीचे बच्चे आपका लिखा है sin a डिवाइडेड बाय cos इज इक्वल टू 3/, ये बच्चे हो गया आपका sin a प्लस b, cos a बच्चे ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय cos a प्लस b sin इज इक्वल टू बच्चा 3/। नहीं समझ में आया। देखो क्या किया बच्चा, ब्रेक किया ऐसे, 10a प्लस b को क्या लिख सकते हैं आप, 10a प्लस b, 10 क्या होता है बच्चा, साइन अपॉन कॉस, ओके मैम समझ में आ गया। क्लियर है? ओके यस बच्चे, बाकी सबको देखो यहाँ तक क्लियर है, रिप्लाई कीजिए बच्चे, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस मैम। ठीक, अब देखिए आपको बच्चे फॉर्म मिल गया है, समथिंग कुछ न्यूमरेटर में है, समथिंग कुछ डिनोमिनेटर में, आप CND लगा सकते हैं यहाँ पे, अप्लाई करो, अप्लाई CND। देखो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चे, साथ में लिखेंगे, देखो sin a प्लस b cos a, ये न्यूमरेटर है आपका, हमने 2 टाइम्स बच्चा लिख लिया, sin a प्लस b cos a। ठीक है, तो बच्चे माइनस होगा आपका, ये ऊपर प्लस होगा, आपका डिनोमिनेटर, तो cos a प्लस b sin a माइनस cos a प्लस b sin, इधर बच्चे हो जाएगा आपका 3/3 प्लस 1 माइनस, देखो ये क्लियर है, बोलिए बच्चा क्लियर है? यस मैम। यस अब मैम। ऊपर फॉर्मूला बच्चे किसका है, ऊपर फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला है ऊपर,
साइन, देखो ऐसा कुछ लिखा है, ऐसे मानो मन में, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, किसका बच्चे फॉर्मूला होता है? साइन थीटा प्लस फाई, ये तो फॉर्मूला होगा बच्चे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब ऑलवेज आपको ए बी तो बच्चे नहीं मिलेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको ये एंगल ए प्लस बी है, ये बचा ए प्लस बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? साइन ए प्लस बी। एक ही जगह आपका लिखा हुआ है बचा ए प्लस बी प्लस ए। देखो पहले ऊपर वाला बच्चे क्लियर है क्या? यस मैम। यस मैम। नीचे फॉर्मूला बताइए क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस बी माइनस ए, ए प्लस बी माइनस, वेरी गुड, इज इक्वल टू 4/2, 2 बचा 4, ऊपर देखिए आपका न्यूमरेटर हो गया बच्चा साइन 2a प्लस बी एंड डिनोमिनेटर इज साइन बी, ठीक है, तो ये हो गया बच्चा साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू बच्चा 2 साइन। देखो यही आपको प्रूफ बच्चे करना, ये यहाँ पे साइन इंटू ए प्लस बी प्लस ए कैसे हुआ? ऊपर वाला बच्चे न्यूमरेटर, बच्चे न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, देखिए जरा, यस देखो, मैम। हाँ देखिए कोई बात, देखो ऐसे बच्चे लिखा है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी साइन, अच्छा ऐसे ही तो फॉर्मूला लिखा है, देखो अभी आपने फॉर्मूला ये पढ़ा है आपने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ये कितना होता है बच्चा? साइन ए प्लस बी होता है ना, ये फॉर्मूला तुम पढ़ के आए हैं। यस मैम। साइन ए प्लस बी की जगह बच्चा ए की जगह ए प्लस बी रखा है और बी की Yes, जगह ma'am. आपका ए बचा लिखा, ए। तो इसलिए यस मैम। सिमिलरली बच्चा डिनोमिनेटर में, बच्चे देख के बताएंगे, किसी को डाउट है क्या? नो मैम। यस मैम। मैम ए प्लस बच्चे बी बोलिए, प्लस ए कैसे हुआ? ए प्लस बी प्लस ए कैसे हुआ है? वन से देखो जरा, ए प्लस बी प्लस ए, अच्छा यहाँ पे देखिए जरा, ये आपको लिखा है साइन ए प्लस बी कॉस ए, कॉस ए प्लस बी साइन, ठीक है, आपको बच्चे ये फॉर्मूला आप लर्न करके आते हैं, देखिए हमेशा बच्चे एंगल सेम नहीं मिलेगा, अब की बार आप कंपेयर करो, देखो यहाँ पे साइन साइन बच्चा लिखा है, कॉस कॉस लिखा है, कॉस कॉस साइन साइन, एंगल सिर्फ डिफरेंट है। अब सोचो जरा, मैं ए की जगह बच्चे कुछ और लिख रही हूँ, देखो यहीं पे देखो, फॉर्मूला में कुछ ऐसे लिख रही हूँ, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, यही तो होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, तो ये बच्चे फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा प्लस फाई। अब के बाद थीटा की जगह बच्चा ए प्लस बी दिया है और पाई की जगह आपको ए दिया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए। क्लियर है सबको? यस मैम। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लिखेंगे इसी में, P tan theta tan phi is equal to 1, then prove that 2 cos theta plus phi is equal to cos theta minus phi is equal to cos theta minus phi, ठीक है, ये बच्चे आपको गिवन है, ये आपको प्रूफ है।
अब गिवन के बच्चे यूज करेंगे, देखिए जरा, गिवन आपको दिया है, ऐसे लिख लिया हम लोग, tan थीटा tan फाई इज इक्वल टू बच्चा 1/3, ठीक है। प्रूफ आपको बच्चे करना है ऐसा कुछ कि cos थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय बच्चा cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे माइनस है, ये आपको प्रूफ है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा देखिए, tan थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चा, sin थीटा बाय cos थीटा, और ये कितना होगा बच्चा, sin फाई अपॉन cos फाई होगा, इज इक्वल टू बच्चा 1/3, इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब इसे अप्लाई कीजिए, CMD अप्लाई कीजिए, खुद से बच्चे ट्राई करो एक बार, देखिए यहाँ पे अप्लाई है CMD, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बच्चे टर्म दिखाई दे रही है, CMD अप्लाई करें, देखो कितना होगा ये, sin थीटा sin फाई, न्यूमरेटर को बच्चे 2 बार लिखेंगे, sin थीटा sin फाई प्लस cos थीटा cos फाई माइनस cos थीटा cos फाई इक्वल्स टू बचे 1 1, यहाँ पे आपका +3 डिवाइडेड बाय बचे माइनस, देखो यहाँ तक क्लियर है क्या, क्लियर है। ऊपर बच्चे फॉर्मूला बताएंगे किसका, न्यूमरेटर में फॉर्मूला बच्चे क्या लिखा, फॉर्मूला देखो ऐसा आपने पढ़ा है, cos A cos B प्लस sin A sin B, इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा प्लस फाई cos A minus B, cos A minus cos C A minus B, वेरी गुड, ठीक है। नीचे बच्चे देखो, नीचे यदि मैं नेगेटिव को बच्चा कॉमन निकाल दूं, नेगेटिव को सोचो बाहर ले लिया, लिख देती हूँ, चलिए नेगेटिव को देखो यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको पता है या यहीं पे लिख लो, चलिए ऐसे cos A cos B माइनस sin A sin B, वैसे फॉर्मूला होता है आपका cos A प्लस B का होता है, नेगेटिव नीचे बच्चा वही टर्म लिखी हुई है नेगेटिव, है ना, तो ऊपर बच्चे फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, cos कितना थीटा प्लस फाई और थीटा माइनस फाई बचाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है, दिस वन। नीचे बचा नेगेटिव को पहले ही बाहर निकाल रहे हैं, नेगेटिव को बाहर निकालेंगे तो देखिए जरा ये ऐसा बन जाएगा, cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई होगा, ये बन जाएगा बच्चे cos थीटा प्लस फाई, लिख दें यहाँ पे cos थीटा प्लस फाई होगा बच्चे 4/-2, नेगेटिव से नेगेटिव देखो कट गया, 2 2 से बचा 4, देखो आपका आ गया है क्या, या मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, ये हो गया है cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू बचा 2 cos थीटा माइनस, देखो जो आपको फाइंड बच्चे करना था वो प्रूफ हो गया है क्या, देख के बच्चे बताइए क्लियर है या नहीं है। मैम एक बार फिर से समझाइए ना। देखिए सबसे पहले बच्चे ध्यान दीजिएगा, CND आपको बनाना है, CND बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, तो आपको समथिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर चाहिए, तो आपको बच्चे ये गिवन था, हमने इसे ओपन कर लिया है, tan थीटा हो गया आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan फाई बच्चे हो गया है sin फाई अपॉन cos, ठीक है, इट इज इक्वल टू बच्चे 1/2, आपने बच्चे CND अप्लाई किया, CND कैसे अप्लाई करते हैं दोबारा देख ले, A/B को बच्चे कैसे लिखते हैं हम, A प्लस B अपॉन A माइनस, मतलब न्यूमरेटर को 2 बार, तो बच्चे sin थीटा sin फाई sin थीटा sin फाई, देन आपको प्लस करना है डिनोमिनेटर को, और यहाँ पे बच्चा माइनस करना है, देखो जैसे यहाँ पे प्लस किया यहाँ पे माइनस किया, ठीक है। यहाँ तक देखिए, पहले इस स्टेप तक मुझे बताओ क्लियर है, यहाँ तक बच्चे क्लियर है, क्लियर है, चलो अब आपको बच्चे देखना है कि फॉर्मूला क्या क्रिएट हो रहा है, आप लोगों को ये फॉर्मूला बच्चे पता है, cos A cos B प्लस sin A sin B ये इक्वल्स टू होता है cos A माइनस B, अब की बार डिफरेंस बच्चे क्या है, देखो जरा वहां पे लिखा है cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, बच्चे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका sin थीटा प्लस फाई,
या थीटा माइनस फाइव, नेगेटिव है बीच में, देखो बनेगा क्या, और साइन नहीं बचा कॉस, 1 सेकेंड, कॉस बनेगा, देखो देखो सिमिलर में कंपेयर करो, ए की जगह थीटा लिखा है, बी की जगह बचा फाइव लिखा है, ए की जगह थीटा, बी की जगह फाइव, तो कोस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाइव। देखो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर बच्चे क्लियर है फॉर्मूला। मैम अब नीचे देखिए, नीचे बच्चे फॉर्मूला था हमारे पास, सिर्फ आपको नेगेटिव को कॉमन लेना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये था। फॉर्मूले में कॉस वाली टर्म पॉजिटिव होती है, साइन वाले नेगेटिव होती है, यहाँ पे आपको कॉस वाले नेगेटिव दी है, साइन वाली पॉजिटिव दी है, तो नेगेटिव को हमने बाहर कर लिया। जैसे ही आपने बच्चे नेगेटिव को बाहर किया, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, तो बच्चे कितना हो जाएगा, कॉस ए की जगह थीटा, बी की जगह बच्चे फाइव, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस फाइव। ठीक है, देखिए जरा इधर बच्चे करेंगे तो 1 + 3 4 हो गया है, -1 -3 बच्चे -2, ये नेगेटिव से नेगेटिव बच्चा कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया cos थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू बचा, तो ये हो गया आपका cos थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस, तो यही बचा आपको प्रूफ है। बोलिए बच्चे, डन मैम। क्लियर है? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन बच्चे होमवर्क के लिए लिखेंगे, ऐसा ही ट्राई करके आइए। क्वेश्चन लिखिए बच्चे, सीएनडी बेस्ड क्वेश्चन का आपको आइडिया क्वेश्चन देख के हो जाए, है ना, आपको मुझे समझ आएगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ दे रहा है आपको, जिससे आप उसे प्रूव कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बच्चे दिया है आपको x साइन 2 थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू y साइन फाइव। आपको बच्चा प्रूव करना है, प्रूव दैट x प्लस वाई कॉट थीटा प्लस फाइव, कॉट बच्चा लिखा है कॉट थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू y माइनस एक्स कॉट थीटा, y माइनस एक्स कॉट थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो बच्चे प्रूफ देखो, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा सा प्रूफ कुछ दे दिया है, कुछ नहीं बच्चे, जैसे आप इसे सॉल्व करोगे यही आए। सॉल्व कैसे करना है पहले ये देखिए, यहाँ पे बच्चा पहले लिख लो थीटास वाली टर्म एक साइड, हिंट ले लीजिए इसका, और नीचे बच्चा साइन फाइव, इसे आप लिख सकते हैं बच्चा y बाई एक्स, देखो जरा हाँ, ये बच्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, साइन ए प्लस साइन बी, बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा यूज हो रहा है, तो इसे अभी स्किप करेंगे, ये बच्चा नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला कुछ और यूज हो रहा है, वो फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिख पाया है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक और लिखिए, कोई बात नहीं, ये वाला बच्चे हम वो फॉर्मूला लिखने की बात करेंगे आपका, जब आपका मैं प्रोडक्ट को सम में और सम को बच्चा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना सिखा दूंगी तब करें। मैम ट्राई करेंगे। अच्छा ट्राई कर लीजिएगा, फॉर्मूला बच्चे लिख लो, आपको मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ जिस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, लिख लो जरा, फॉर्मूला लिख लेंगे, हिंट में बच्चे करके लिख लीजिए, हिंट में फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला बच्चे यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, देखिए जरा जब ऊपर जाएगा ना बच्चा तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस साइन बी, सोचिए जरा जब प्लस करेंगे आप तो बच्चे साइन 2 थीटा प्लस फाइव प्लस साइन फाइव, और नीचे बच्चे फॉर्मूला बनेगा आपका साइन ए माइनस साइन, साइन ए माइनस साइन, तो बच्चे दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए अभी के लिए, ये होता है आपका साइन 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये बच्चा होता है आपका 2 साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी। बच्चे अभी के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ये नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ये यहाँ पे हम सम को बच्चा प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, यहाँ पे हमने डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज किया, तो फॉर्मूला बच्चे यही अप्लाई होगा, सिर्फ अप्लाई कर लेना अभी के लिए, ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं क्लास में कराऊंगा। देखो ऐसा बनेगा, इसे बच्चा ए मानना, ये आपका बी है, ये आपका ए है बच्चा, ये बी, ये फॉर्मूला यूज कर, ठीक है।
Okay. बाकी किसी को बच्चे क्लास में डाउट है? Ma'am, Excuse me, ma'am. हाँ बच्चे बोलिए। Can I ask you something? हाँ बच्चे बोलिए। When will be the test be, ma'am?